नहीं, ये जो स्ट्रेटजी हो रही है अभी, स्ट्रेटजी हो रही है मतलब प्रभारी लोग ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले तो नहीं दिखती थी। तो केंद्र में और राज्यों में एक दो सरकारें होती थी और देश भर में चुनाव होता था, तो उतना कहाँ किसी के पास वक्त होता कि यहाँ वहाँ आपको उतना दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो भाई लोग 32 का खतियान 36 का खतियान कर रहे हैं, उस पर आपका क्या अप्रोच रहेगा? देखिए, मैंने तो बार बार कहा है कि भाई 3rd और 4th ग्रेड की जो नियुक्तियाँ है वो झारखंड के बच्चे और बच्चियों को मिलना चाहिए। हाइपोथेटिकल पुनः आप आ रहे हैं और जिस चीज़ से हाथ जला था उस मुद्दे को अब कैसे सलटेंगे? तो काट की हंडी बार बार चढ़ती नहीं है, इसलिए उस बात को सोचना ही बेकार है इस समय। तो ये नए नए एरा में हाउ यू फील कंफर्टेबल लगता है कि थोड़ा व्यक्ति होते हैं तो काम करने के तौर तरीका हो सकते हैं थोड़ा बहुत अलग रहता होगा। सर, जो लोग आप लोग को पहले हाफ पैंट वाला बोलते थे वो भी आपके साथ हैं। उस समय भी हमारा यही मत था, आज भी यही मत है, आगे भी यही मत रहेंगे। सरकार पुनः आई और आपके मनोनुकूल चीजें नहीं हुई तो क्या अप्रोच होगा आपका? एक दफ़ा हाथ भी हमने उठाया बोलने के लिए, लेकिन वो नहीं बोलने दिया। नाना प्रकार की बातें हो रही है, आप गिर गए, चारों तरफ से ये राय वो राय फलाना राय, आपकी क्या राय? लेकिन बहू को भी तो देखने के लिए जानते हैं, जिस दिन बहू आती है उस दिन नाच गान खूब होता है, खूब लोग देखते हैं। जी, आपने धारा बदली थी लेकिन आपने विचारधारा कभी नहीं छोड़ी। उस जमाने में राजदूत से घूमते थे, लेकिन आज चूंकि राजदूत से घूमना संभव नहीं हो सकता है, उसका कई कारण है, तो आज हम गाड़ी से घूमते हैं। क्या कुछ असर है, इम्पैक्ट है क्या आपको लगता है? व्यक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता है, आज हम कल नहीं रहेंगे। आप कितने संतुष्ट हैं तैयारी से, कैसा लग रहा है आपको? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जोहार, नमस्कार, मैं कौशलेंद्र हाजिर हूं एक खास मेहमान के साथ। जी हां, सूबे झारखंड के गठन से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने वनांचल भाजपा का गठन किया था, भारतीय जनता पार्टी के विजन में था अलग झारखंड बनाना, और जब वनांचल भाजपा का गठन हुआ था उस वक्त से भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय थे बाबूलाल मरांडी। जी हां, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। अभी आप झारखंड के सबसे बड़े अल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज आर्ट पर मिल रहे हैं बाबूलाल मरांडी से। मरांडी साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने समझौता नहीं किया। समझौता परिस्थितियों से, जब भी जोड़ तोड़ खींचतान की बात आई, इन्होंने अपने सिद्धांतों को अपनाया। नतीजतन बहुत सारी बातें हुई, वो अतीत की बातें, लेकिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपनी पसंद से बाबूलाल मरांडी को पुनः अपने साथ लेकर आए और आज बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पुनः भाजपा की वापसी का रथ हाँक रहे हैं। सबसे पहला सवाल, पुनर्वापसी की ये जो तैयारी है, आप कितने संतुष्ट हैं तैयारी से, कैसा लग रहा है? तो देखिए, मैं पुनर्वापसी नहीं मानता, वापसी तो मेरा 2019 में ही हो गया था। सरकार की पुनर्वापसी की बात हो रही है। हाँ, वही मैं कह रहा था। 2019 में जब अपने घर वापस आए तो दल ने हमें उस समय LOP का लीडर बनाया। ये अलग बात है कि 4 वर्षों तक विधानसभा अध्यक्ष ने हमें मान्यता नहीं दी, लेकिन विधानसभा में बोलने तक भी नहीं दिया। अगर उस समय प्रेस दीर्घा में आप सब लोग रहे होंगे, देखे होंगे, तो एक दफ़ा हाथ भी हमने उठाया बोलने के लिए, लेकिन वो नहीं बोलने दिया। और जब विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता नहीं दिया तो फिर पार्टी ने बाद में हमें प्रदेश के अध्यक्ष बनाया। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी वापसी तो और दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता था, जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें वो अपोजिशन के लीडर बनाएंगे, प्रदेश के अध्यक्ष बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस दिन हमको अपोजिशन के लीडर बनाए, उसी दिन पूर्ण वापसी जिसको कह सकते हैं हमारी हो गई थी। नहीं, सरकार की पुनर्वापसी की जो कोशिश, देखिए, सरकार के तो जनता और फिर विधायक चुने जाएंगे, फिर वो सब मिल करके तय करेंगे। तो अभी जो घूम रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, लहर कैसी लग रही है? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से जनता में मैं एक उत्साह देख रहा हूँ जी, और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इतने दिनों तक राजनीतिक जो तजुर्बा है, इस पर जनता ने मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA गठबंधन की सरकार बनाने की, और नए रिकॉर्ड के साथ बनाएंगे। जी, आपने धारा बदली थी लेकिन आपने विचारधारा कभी नहीं छोड़ी।
आपकी विचारधारा जो थी भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला से आप शुरू से आए, संघ की पाठशाला से भारतीय जनता पार्टी में आए, आप अपनी विचारधारा को कभी छोड़े नहीं। लेकिन इतने वर्षों में बहुत पानी बह गया स्वर्ण रेखा में, तो बहुत लीडर्स विद डिफरेंट ओपिनियन आ गए, तो उसमें बाबूलाल जी अपने आप को कितना सहज पाते नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं, और डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। व्यक्ति होते हैं तो काम करने की तौर तरीका हो सकते हैं थोड़ा बहुत अलग रहता होगा। सर, जो लोग आप लोग को पहले हाफ पैंट वाला बोलते थे वो भी आपके साथ हैं। नहीं, आप तो फुल पैंट चला ना संघ में भी। और ये जो मतलब एक आया ना, जो आप कार्यकर्ताओं को समेट के चलते थे, हमेशा आप खड़े रहते थे और आप अपनी मतलब एक दूरी नहीं होती थी। धीरे धीरे कॉर्पोरेटाइज होता गया दल, मतलब बदली, चीजें बदली। तो ये नए एरा में हाउ यू फील कंफर्टेबल लगता है कि थोड़ा? नहीं, उसमें क्या है कि कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि आधार तो कार्यकर्ता ही होते हैं। आप राजदूत मोटरसाइकिल से घूम के भाजपा को सींचते थे और उसके बाद आप मतलब नहीं, हमने कहा कि उस जमाने में राजदूत से घूमते थे, लेकिन आज चूंकि राजदूत से घूमना संभव नहीं हो सकता है, उसका कई कारण है, तो आज हम गाड़ी से घूमते हैं, इतना ही है। और आज भी मैं कार्यकर्ता से वैसे ही मिलता हूँ जैसे मैं पहले मिला करता था। नहीं, ये जो स्ट्रेटजी हो रही है, अभी स्ट्रेटजी हो रही है, मतलब प्रभारी लोग ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले तो नहीं दिखती थी। नहीं, पहले इतनी अधिक नेता भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि आप देखें आज तो कई राज्यों में देश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, भारत सरकार में हमारे कई मंत्री है, कई राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको अधिक दिखेगा, जो अधिक है तो अधिक दिखेगा। पहले क्या था, वो सेरा की जब बात कर रहे हैं तो केंद्र में और राज्यों में 1-2 सरकारें होती थी और देश भर में चुनाव होता था, तो उतना कहाँ किसी के पास वक्त होता कि यहाँ वहाँ आपको उतना दिखाई पड़ेंगे। नहीं, वो जो आपके सिद्धांत होते थे जिनसे आप कंप्रोमाइज नहीं करते थे, जिसके चलते आपने मुख्यमंत्री पद छोड़ना जायज समझा। वो कंप्रोमाइज कोई सिद्धांतों को लेकर के नहीं था, वो तो मामला अलग मामला था, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो इशू अलग है, इसलिए उससे कोई इसका कोई ताल्लुकात नहीं। हाइपोथेटिकल पुनः आप आ रहे हैं और जिस चीज से हाथ जला था उस मुद्दे को अब कैसे सलटेंगे? नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि भाई देखो, पहले तो काट की हंडी बार बार चढ़ती नहीं है, इसलिए उस बात को सोचना ही बेकार है इस समय। तो ये जो भाई लोग 32 का खतियान 36 का खतियान कर रहे हैं, उस पर आपका क्या अप्रोच रहेगा? देखिए, मैंने तो बार बार कहा है कि भाई 3rd और 4th ग्रेड की जो नियुक्तियाँ है वो झारखंड के बच्चे और बच्चियों को मिलना चाहिए। उस समय भी हमारा यही मत था, आज भी यही मत है, आगे भी यही मत रहेंगे। और मैं समझता हूँ देश के किसी भी हिस्सों में आप जाएंगे, वहाँ के अगर सरकार या सत्ता में बैठे हुए या अपोजिशन में भी लोग होंगे तो वो भी यही कहेंगे, या पब्लिक भी वही कहेगी कि भाई 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति यहीं के लोगों की होनी चाहिए। आपके अपने घर में आपका गृह क्षेत्र है, बोलने के लिए तो लोग बहुत कुछ बोलेंगे, जनरल सीट से क्यों लड़ रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि वो आपका गृह विधानसभा है, वो आपका क्षेत्र है। वहां पर अभी नाना प्रकार की बातें हो रही है, आप घिर गए, चारों तरफ से ये राय वो राय फलाना राय, आपकी क्या राय? देखिए, आपको पता ना, हम घिरे हुए थे आप लोगों से, मैं तो क्षेत्र से बाहर घूम रहा हूँ, कहाँ घिरे हुए वहाँ? अगर ऐसा रहता तो हम वहीं रहते जी। और एक, चूंकि व्यस्त होंगे आप, अंतिम सवाल ले लेता हूं। एक नई नेत्री का उदय हुआ झारखंड में, पहली बार हुआ 24 साल में, मतलब इस तरह से नेता हम नहीं देखे थे, आपने भी शायद नहीं देखा होगा, मल्टीलिंगुअल हैं, घूम रहे, क्या कुछ असर है, इम्पैक्ट है क्या आपको लगता है? अभी चुनाव 23 तारीख के बाद पता चलेगा। वो जो भीड़ आती है, देखिए, भीड़ तो बहुत कुछ आते रहते हैं देखने के लिए भी। बहुत हमें याद है, एक बार गढ़वा में श्याम नारायण दुबे जी बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, तो शत्रुघ्न सिन्हा आए चुनाव लड़ने, प्रचार में, उस समय बीजेपी में थे। तो हमने जो भीड़ देखा, जो क्राउड मैंने देखा, और चुनाव का जब परिणाम आया तो हम लोग बहुत पीछे थे। तो वो फिल्मी स्टार थे सर, ये आपकी बहू है? नहीं, मैं मानता हूँ जी, लेकिन बहू को भी तो देखने के लिए जानते हैं, जिस दिन बहू आती है उस दिन नाच गान खूब होता है, खूब लोग देखते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। आप किसी जमाने में चूंकि पोस्टर बॉय थे, आपके लिए अपार भीड़ उमड़ती थी, और जब आपकी धारा बदली थी तो भी अपार भीड़ उमड़ती थी। आपको तोड़ने की 1000 कोशिशें हुई, लेकिन आप टूटे नहीं, चलती रही, लेकिन आपने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। मैं चाह रहा हूं कि आप कुछ बोलें, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मुझे पता है, और आपके चेहरे के भाव को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ना मैं पढ़ पाऊंगा। बावजूद इसके यह अंतिम सवाल कर रहा हूं, सरकार पुनः आई और आपके मनोनुकूल चीजें नहीं हुई तो क्या अप्रोच होगा आपका? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते कि भाई मेरे मनोनुकूल क्या होता है।
देश के राज्य के अनुकूल सब कुछ होना चाहिए, मनोनुकूल होना चाहिए। व्यक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज हम कल नहीं रहेंगे। दर्शकों, नहीं बदले बाबूलाल मरांडी। वो बाबूलाल मरांडी जो वनांचल भाजपा के अध्यक्ष थे, वो बाबूलाल मरांडी जिन्होंने झारखंड गठन से पहले भाजपा के बागवान की भूमिका निभाई थी। कैलाशपति मिश्र और जो भाजपा के लोग यहाँ पर भाजपा की जमीन तैयार कर रहे थे ना, तो हल जोतने वाले बाबूलाल मरांडी थे। और आज जो भाजपा आप देख रहे हैं, जो एक चुनौती बनी हुई है सबके लिए, उसके फाउंडर थे बाबूलाल मरांडी। आज पुनः बाबूलाल मरांडी बतौर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सरकार की पुनर्वापसी के अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन नहीं बदला तो इनका व्यक्तित्व, वही मुस्कान, वही सहजता, चेहरे को आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। जो करेंगे राज्य हित में करेंगे। बने रहिए, 23 तारीख के बाद पुनः आपको बाबूलाल जी से मिलवाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जोहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।